सच्चिदानंदी भगवान की, सियापति रामचंद्र भगवान की, बोलो भास्कर भगवान की। बंदो चरण सरोज गुरु मोदी मंगल, जैसे वत नर हो तुझे भवसागर से पार। श्री गुरु रमैन बोलो। नाशत विघ्न ताते सर्वे आरंभ में, ध्यावत है सब संत ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। दम प्रणाम गुरु, पुण्य प्रणाम सब संत, करते मंगलाचरणीय नाशत अनंत। स्वामी करते मंगलाचरणीय नाशत विघ्न अनंत। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो सच्चिदानंदी भगवान की, बोलो भास्कर भगवान की। हाँ जी आओ। सबसे पहले श्री गुरुदेव के चरणों में आने की विशेष रूप से आज जो सतगुरु का विराजमान होना, संतों के दर्शन करने, तो सतगुरु दीन दयाल के अवतरण दिवस उपलक्ष्य श्री 9 रामायणों का पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। सतगुरु दीन दयाल की छत्र छाया में ये 9 दिन प्रभात सुबह शाम चलेगा, जिसकी ज्ञान गंगा में हम डुबकियां लगाकर अपनी जिंदगी को शाद और आबाद करेंगे। महान पुरुषों का अवतरण दिवस ये रोज ही अवतारी है, इनका रोज ही अवतार है। रोज ही मनाया जाए, जितना भी मनाया जाए, गुरु का उतना थोड़ा होता है। ये तो सतगुरु दीन दयाल ने हम पे कृपा की कि हमारा धर्म बनाने के लिए, हमारा कर्म बनाने के लिए, हमारे जीवन में जागृति लाने के लिए, जीवन में बंधन काटने के लिए ये सबब बनाते हैं, जिससे हमारा तन मन धन वाणी लगती है और पवित्र होती है। अगर ये आज जन्मदिन का, अवतरण दिवस का बहाना ना होता तो हम सब संतों का आना भी ना होता। बेड़ी पूर्व गुरांदियां संगता सबब नाल होण कट्ठियां। हमारे शहंशाह फरमाया करते थे, ये एक सबब है एकत्रित होने का, आपस में मेल जोल करने का और धर्म को कमाने का। 1 1 2 11 हो जाते हैं। जहां संगत मिल जाती है वहां किसी चीज की कमी नहीं रहती। हमसे ये करवाते, चाहे हमारा मन हो या ना हो, फिर भी हम पे जोर देकर, इनमें सतगुरु का कोई स्वार्थ नहीं,
महापुरुषों का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। ये हमारे लिए करते हैं कि इन्होंने मानुष तन लिया है, खो ना बैठे। इन्हीं विषय विकारों की आसक्तियों के अंदर फंसकर चौरासी न बना बैठे। तो बहाने से हमसे धर्म की कमाई ये रास्ता दिखाते हैं और तन मन धन लगवाते हैं। महान पुरुषों की वाणियों को पढ़कर, सुनकर, समझकर हमें वैसा करना चाहिए जैसे फरमान हो। अपनी जिंदगी को, अपने ख्यालों को श्री गुरुदेव के चरणों में लगाकर उनके हुक्मों का पानी भरना चाहिए। हुक्मों का पानी भरा लेने में गुरुदेव हानल हा मिला के गुरुदेव ने परखने के लिए चाहे गर्द काम किया तो लेने ने ये नहीं कहा गुरुदेव ये काम गलत तो नहीं, नहीं। लेने ने कहा गुरु महाराज जी सत्य है, जो आपका फरमान है वो सत्य है, बस हमने तो सेवा करनी है। आपका फरमान होना है और हमने सेवा के अंदर अपने मन को लगाना है। लेने की न्याय, हर मन की न्याय अपने ख्यालातों को बनाना है। ये पर्व इसीलिए रखे जाते हैं। ये श्री रामायण का पाठ जो रखा गया, तुलसीदास ने इस रामायण की रचना की है। रचना करने के अंदर भगवान पर पूरा भरोसा श्री राम पर किया और संतों ने लिख दिया कि भक्तांडे कारज आप करोता कम करावन आया राम। भक्तों की क्रियाओं के अंदर भगवान स्वयं आते हैं। भक्त की लगन हो सच्ची सुच्ची। तुलसीदास की तमन्ना थी कि मैं भी अपने प्रभु राम की गरिमा को कोने कोने में फैलाऊं, उनकी चर्चा, उनका नाम, उनकी सिमरन भारत के हर कोने में होना चाहिए। ऐसा कोई काम करो। इच्छा है, मेरे दिल में जागृति जागती है, दिल में तमन्ना उठती है कि मैं भी कुछ लिखूं जिसे पढ़कर भारत के कोने कोने में मेरे प्रभु राम का नाम विख्यात हो। तमन्ना दर्द दिल में हो, तमन्ना हो, चाहत हो, तो भगवान की सहायता करते हैं। ईश्वर उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद आप करते हैं। ईश्वर उन्हीं का मददगार हो जाता है जो अपने पुरुषार्थ में स्वयं कामयाब होने की इच्छा रखते हैं कि मैंने कामयाब होके दिखलाना है और करना है। तो वहां लिखा संतों ने, तमन्ना दर्द दिल में हो तो कर खिदमत फकीरों की। खिदमत किसकी करो? फकीरों की, सदगुरु की, मुर्शिद की, रहबर की, रहनुमा की। नहीं, ये लाल मिलता है अमीरों के खजाने से। ये नाम की कमाई, सच का सौदा अमीर
अमीरों के घर नहीं मिलता। वहां धन मिलेगा, वैभव मिलेगा, ऐशो आराम मिलेगा, हुस्न जमाल मिलेगा, लेकिन भगवान का नाम नहीं मिलेगा। वो संतों की पास रखा होता है और संतों के पास से भी वही ले सकता है जिसकी अपनी दिल लगी हो, जैसे तुलसीदास की हुई। तो शंकर भगवान आकाशवाणी हुई, तुलसी घबराओ नहीं। अगर तुम्हारी भगवान राम के नाम को बढ़ाने की चाहत है तो मैं भी तुम्हारे साथ हूं। तुम लिखो, मैं तुम्हारा सारा सहयोग करूंगा। मैं लिख नहीं सकता क्योंकि राम मुझे लिखने नहीं देते। राम मुझे अपना इष्ट मानते, लेकिन मैं राम को अपना इष्ट मानता हूं। राम के इष्ट शंकर भगवान, शंकर के इष्ट भगवान राम, एक दूसरे के ये इष्ट हैं, नमन करते हैं। तो तुलसीदास को कहा, तुलसी ये काम तुम करो, तुम्हारी चाहत भी हो जाएगी, मेरा भी काम बन जाएगा। मैं भी यही इच्छा रखता हूं कि भगवान राम की महिमा कोने कोने में हो। तो तुलसीदास ने कहा, प्रभु मैं कुछ पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, अनपढ़ हो। कहने की कोई बात नहीं, अनपढ़ है तो कोई बात नहीं, श्रद्धा तो है, विश्वास तो है, भावना तो है। तुम लिखना प्रारंभ करो, बस भगवान राम की आशीर्वाद से तुम्हारा काम पूरा हो। तुलसीदास को जब हौसला मिला, उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। शंकर भगवान ने कहा, तुलसी जहां तुम्हारा दोहा अटक जाए, चौपाई, सवैया, छंद, कुछ भी तुम्हारा रुक जाए, तुम्हें ना आए, तो कागज में लेखनी को छोड़ देना और स्वयं भगवान की आराधना में बैठ जाना। वो छंद, वो चौपाई, वो दुआया, वो सवैया सब पूरे हो जाएंगे। तो तुलसीदास ने ऐसा किया। आज रामायण हमारे बीच है। जब तुलसीदास का मार होने लगा तो तुलसीदास की आंखों में आंसू और कहने लगे, तुलसी तुलसी मत कहो, मेरा नाम ही क्यों लेते हो? कृपा तो प्रभु राम की। तुलसी तुलसी मत कहो, तुलसी जंगल की घास। राम नाम प्रताप से बन गए तुलसीदास। ये तो राम की ताकत हुई, उनकी आशीर्वाद हुई, उनकी बख्शीश मिली, तो मैं तुलसीदास कहलाने के हकदार था, नहीं तो मुझे कौन जानता। ये संत लिखते, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले,
मैं तो जहां में ऐसे जैसे खाली सी पियोती, मैं तो जहां में ऐसे जैसे खाली सी पियोती, मेरी पड़ गई है कीमत तूने भर दिए मोती, मेरी पड़ गई है कीमत तूने भर दिए मोती, मेरा कौन आसरा था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता। किसी काम के थे नहीं, कोई न छूता छाओ, सतगुरु की कृपा भाई तो पूजन लागे पाओ। कृपा सतगुरु दीनदयाल की होती है, तो आइए सतगुरु की आशीर्वाद लेते हुए जिस अवतरण दिवस को हम मनाने चले हैं, अरदास करें गुरुदेव ऐसी शक्ति है भक्ति दो जिस हुक्म पे आप चलाओ, जो सेवा हमें बख्शो, वो सेवाएं हम करके अपने जीवन को उजागर करें, जिंदगी का उतार और सुधार करें, क्योंकि गुरु से बड़ा भगवान कोई दूसरा नहीं है। मेरे गुरुदेव की मूर्त खुदा से मिलती जुलती है, इबादत की इबादत है, मोहब्बत की मोहब्बत है। तो आइए सभी हमारे साथ मिलके बोलोगे, कोई भी जुबान ऐसी ना हो जो सहयोग ना दे, बहने भी भक्तजन भी। गुरु दी पूजा रब दी पूजा इसनु दिलों भुलाए ना, गुरु दी पूजा रब दी पूजा इसनु दिलों भुलाए ना। बैठे रहिए सतगुरां दी चरनी, बैठे
ऐसनो दिलों भुलाए ना। गुरु जी पूजा रघु जी पूजा ऐसनो दिलों भुलाए ना। गुरु जी मेरे अंग संग आप रहो, जे तू चाहे हारा वाले की नहीं सकता हो। गुरु जी मेरे अंग संग आप रहो। गुरु जी अंग संग सहाई है, लेकिन हमारा दामन इनके चरणों में। हम हमेशा शरणार्थी बनकर सेवा में निष्काम भाव से जुटे रहे, जैसे तुलसीदास जी लगे रहे। तो लेखनी है उन्हीं की कि तुलसीदास ने सब कुछ पा लिया राम नाम के प्रताप से। इसलिए हमें भी ये 9 दिन मिले हैं। 9 दिनों के अंदर हमने सेवा कमानी है। तन को भी लगाना है, मन को भी लगाना है, धन को भी लगाना है, वाणी को भी लगाना है। हमारे बीच पद यात्रा में भी आना है। 16 तारीख की पद यात्रा होती, तो पहले नवरात्रे पर पद यात्रा के लिए हमने मोक्ष द्वार से ब्रह्मधाम की ओर चलना है। चलो साल में एक चढ़ाई वैष्णो दरबार की करते हैं। जाते हो ना वैष्णो दरबार में, तो ये भी वैष्णो दरबार है, करामाती धाम है। हमें साल में एक बार पानी भरने के लिए यात्रा के अंदर हर्षोल्लास से सभी संतों ने चलना है। जैसे चलते भावों के साथ वैसे अपनी तैयारियां बांधनी है। और सुबह शाम की हाजिरी के अंदर हमने पहुंचना है, अपने श्री गुरु महाराज जी को रिझाना है, मनाना है। सतगुरु की खुशी के अंदर हमारी जिंदगी की खुशी है। तेरी खुशी में खुशी है, तेरी गमी में गमी है। अगर तुम्हें ना रिझाया सतगुरु, फिर कैसी जिंदगी है। जिंदगी के अंदर अगर सतगुरु को रिझाना नहीं आया तो कुछ भी नहीं किया। तो आइए रामायण की ओर बढ़े। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी विग्रह विजयते। श्री रामचरित मानस प्रथम सोपान बालकाल श्लोक। अक्षरों असमूह रसो छंदों और मंगलों की करने वाली स्वस्ति जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सृजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की भी मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति स्थिति पालन संहार करने वाली, कलेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रीतमा श्री सीता जी को भी मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मा आदि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सरफ के भरम की भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से करने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से परे, सब कारणों के कारण सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले हरि की मैं वंदना करता हूँ। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध है, श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में व्यतीत करता है। गणनायक करिवरी वदन जो सिमरत सिद्धि होए, रामा जो सिमरत सिद्धि होए। मूर्ति रात सब बने सदन, करो अनुग्रह सोए सियापति राम जय राम।
मेरे भगवान करो कल्याण। बम्बू चढ़े गिरवरी गन मुँह गोए पाताल रामा मुँह गोए पाताल। बहुत कल कल मलिदान सात कृपा तो दयाल सियापति राम जय जय राम। हे भगवान जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। तरुण तरुण वार गिर नयन नील सरोरु श्याम रामा नील सरोरु श्याम। सदा तीर सागर चरण करो तुम अमी और धाम सियापति राम जय जय राम। मेरे भगवान करो कल्याण। उमा रमन करुणा अयन कोटि इंदु समसे रामा कोटि इंदु समसे। करो कृपा मन गण स्मरण दाई दीन पर में